सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा रे सा रे सा रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आँखों से उसे अपनी आँखों से ओझल न होने दो, ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। यह तुम में नव जीवन का नवजीवन का संचार करेगी संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को और तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेगी। स्वास्थ्य प्रदान करेगी। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। तो शरीर को स्वस्थ रखने वाली एक ही चीज है और वो है प्रभु की शिक्षा। मन को स्वस्थ रखने वाली एक ही चीज है और वो है प्रभु की शिक्षा। मन का अंधकार दूर करने वाली एक ही बात है और वो है प्रभु की शिक्षा, ईश्वर का वचन। नया जीवन प्रदान करने वाली एक ही बात है और वो है प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन। ये तमाम बातें आज प्रभु आपसे और मुझसे कर रहा, विशेष रूप से जो बीमार हैं, जो रोगी हैं, निराश हैं, उदास हैं, मन के टूटे हुए हैं। प्रभु आपसे आज कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरी शिक्षा पर कान दे, मेरी शिक्षा पर मन लगा, ये तुझे जीवन प्रदान करेंगी। उसने अपना वचन भेजकर आपको और मुझे चंगा किया है। आप रोज संध्या के समय ये वचन सुनते हैं और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुतों को ये वचन हिम्मत देते, सांत्वना देते हैं जब आप टूटे हुए होते हैं। कोरोना की महामारी के समय सैकड़ों लोगों को इस वचन ने, प्यारे भाइयों और बहनों, हौसला प्रदान किया इस वचन के द्वारा कि प्रभु ये कहता है कि मैं तुझे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। जो अंत तक धीर बना रहेगा मुक्ति प्राप्त करेगा, आनंद प्राप्त करेगा, उसकी आत्मा को जीवन मिलेगा। जिन्होंने विश्वास किया, जितनों ने विश्वास किया, उन्होंने सबने ईश्वर की महिमा देखी और चंगाई को प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम बाइबल के इन वचनों को सुनते हैं तो ये मुझे और आपको हिम्मत और सांत्वना देते। एक एक वचन 100 आने खरा है प्यारे भाइयों और बहनों। उसमें उतना सामर्थ्य है जितने सामर्थ्य के साथ ईश्वर ने उसे बोला है। और बाइबल कहती है एक भी वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। यीशु ने कहा इन वचनों की एक मात्रा और एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए प्रभु को वचनों को हल्के में मत लेना, प्रभु के वचनों को हल्के में मत लेना। केवल उन वचनों को मत पढ़ना जो आपके हित में है, उनको भी पढ़ना जिनसे प्रभु आपको सिखाना चाहता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके माध्यम से वो मुझे और आपको सिखाना चाहता है। बार बार वो हमें बताता है। यदि आप ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 15 खोलेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 15 में यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन सुंदर तरीके से हमें समझाता है और बताता है। लिखा है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 15 और उससे आगे, प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा और तुम पर वे भयानक महामारियां नहीं आने देगा जिनका अनुभव तुमने मिस्र देश में किया। वह उन्हें उन लोगों पर ढाएगा
जो तुमसे घृणा करते हैं। यदि तुम उनकी आज्ञाओं का पालन करोगे, कहता है वो बीमारियां, वो महामारियां तुम पर नहीं आने देगा जो उसने मिस्र देश पर आने दी। हम में से सैकड़ों विश्वासी बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, अनेक प्रकार के भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों? जब वचन मुझे और आपसे ये कहता है कि मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम पर महामारियां नहीं आने दूंगा, तो फिर विश्वासियों के जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों ये बीमारियां क्यों? विश्वासियों के जीवन में ये तंगी क्यों? एक विश्वासी निराश क्यों हो जाता है? क्यों वो अपनी दुख के कारण या कष्ट में जब पड़ता है तो घबराने लगता है, जबकि बाइबल ये कहती है कि प्रभु तुमसे बीमारियों को दूर रखेगा और तुम पर वे भयानक महामारियां नहीं आने देगा जिनका अनुभव तुमने मिस्र में किया, वह उन्हें उन लोगों पर ढाएगा जो तुमसे घृणा करते हैं। कहता है प्रभु इन बीमारियों और महामारियों को उन पर ढाएगा जो तुम्हारे विरोधी हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुमसे घृणा करते हैं, जो तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, जो तुम्हें मिटा देना चाहते हैं, जो तुम्हारी बात का विरोध करते हैं। परमेश्वर ये महामारियां उन पर ढाएगा। एक सवाल है, अपने आप से भी पूछना कि आप इतनी प्रार्थना करते हैं, कमरे में बंद होकर भी प्रार्थना करते हैं, घुटना टेक कर भी प्रार्थना करते हैं, दिन रात आप बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर आप क्यों बीमार रहते हैं? फिर आप क्यों बीमार रहते हैं? इसका मतलब यह है कि वचन आपकी जिंदगी में काम नहीं करता है, वो फलवंत नहीं होता है, आप उसे फलवंत होने ही नहीं देते हैं। ये ठीक उस तरीके की बात है कि एक किसान ने अच्छा बीज बोया, उसमें से कुछ बीज जो थे अच्छी भूमि में गिरे और कुछ रास्ते के किनारे गिरे, वो जल्दी उग आए और झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। कुछ कंकरीली भूमि पर गिरे, पत्थरों में गिरे, वो जल्दी उग आए, अंकुर फूट आया और सूरज का ताप लगने से वो जल्दी मुरझा गए। और कुछ को शैतान आकर वचन लेकर चला गया। जानते हैं शैतान की सबसे बड़ी और पहली चाल क्या है? आपके हृदय से ईश्वर के वचन को चुराना। आपके हृदय से ईश्वर के वचन को चुराना और आपको ये बताना कि ये वचन से कुछ नहीं होगा। उसको मालूम है अगर इसने वचन बोल दिया, इसने वचन सुन लिया तो ये बदल जाएगा, इसकी आत्मा का परिवर्तन हो जाएगा, इसकी आत्मा का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि यीशु के वचन में ताकत है। वो जानता है कि यीशु के वचन में ताकत है। यीशु का वचन चंगा कर सकता है। यीशु का वचन बंधनों को तोड़ देता है। यीशु के वचन को सुनकर अपदूत डरते और कांपते थे, वो चिल्लाते थे, वो उन अपदूत ग्रस्तों में से निकलकर चले जाते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए शैतान जो है आपको वचन ना तो सुनने देता है ना पढ़ने देता है। आपने पढ़ लिया तो आपको समझ नहीं आएगी, और आपने अगर समझ लिया तो आप उसे चरित्रार्थ नहीं कर पाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मैं आपको कुछ वचन बोल रहा हूं, प्रभु के ये वचन है, इस चर्च के बाहर निकलकर उन्हें एग्जीक्यूट करना, अपने भाई और बहन के साथ उन वचनों को दोहराना, बोलना, अपने परिवार में उसको व्यक्त करना और उसमें आप विश्वास करना। यदि बाहर निकलकर तुरंत प्रार्थना के बाद यदि आप गुस्सा करने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, जिद्दबाजी करने लगते हैं, तो वचन ने आपकी जिंदगी में कुछ भी काम नहीं किया। इसलिए याद रखें, प्रभु का वचन कहता है, लिखा है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 1 और उससे आगे, मैं आज तुम्हें जो आदेश सुना रहा हूं उन सब का सावधानी से पालन करो, जिससे कि तुम जीवित रहो, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए और तुम उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर लो, जिसे प्रभु ने शपथ पूर्वक तुम्हारे पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की।
दाहिना हाथ उठाकर वचन को दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 अध्याय पद 8 संख्या 1, पद संख्या 1। मैं आज तुम्हें मैं आज जो तुम्हें आदेश सुना रहा हूँ जो आदेश सुना रहा हूँ उन सब का उन सब का सावधानी से पालन करो, सावधानी से पालन करो, जिससे तुम जीवित रहो, जिससे तुम जीवित रहो, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए, तुम उस देश में प्रवेश कर तुम उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर लो, उसे अपने अधिकार में कर लो, जिसे प्रभु ने शपथ पूर्वक तुम्हारे पूर्वजों को देने की तुम्हारे पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के कुछ वादे हैं जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, और वो वादे मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं। मैं तेरा कल्याण करूंगा, तेरे देश का कल्याण करूंगा, बीमारियां और महामारियां तुझ पर नहीं आने दूंगा, मैं तेरे आगे बर्रे भेजूंगा। बर्रे मतलब समझते हैं, छोटी होती है बर्रैया जो डस लेती है, काट लेती है। बर्रा जो होता है बड़ा वाला होता है। प्रभु कहता है मैं उन्हें तेरे आगे भेजूंगा। क्यों? क्योंकि वो तेरे शत्रुओं में आतंक फैलाएंगे। वो जब उनको काटेंगे तो उन्हें छिन्न भिन्न कर देंगे, उन्हें तितर बितर कर देंगे, जिससे कि तू सावधानी से उस मार्ग पर आगे बढ़ सके। और मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और इसी के साथ स्तोत्रकार ये लिखता है, अध्याय 89 पद संख्या 35, साम नंबर 89 वर्स 35, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, अपने मुख से निकाला हुआ वचन जो है वो नहीं बदलूंगा। क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? पूछिए अपने आप से। परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा। साम नंबर 89 वर्स 35, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, मेरे मुख से निकला हुआ वचन कभी नहीं बदलेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, अपने मुख से निकला वचन अपने मुख से निकला वचन नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगा। मैंने सदा के लिए मैंने सदा के लिए अपनी पवित्रता की शपथ खाई, अपनी पवित्रता की शपथ खाई। मैं दाऊद के सामने मैं दाऊद के सामने मिथ्यावादी नहीं बनूंगा। मिथ्यावादी नहीं बनूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं, जिसके सामने हम नतमस्तक होते हैं संध्या के समय, जिसे आप रोज सुनते हैं इस आराधना के माध्यम से, वचन की घोषणा के माध्यम से। और जब आप इसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हैं, प्रियजनों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि जब आप इस वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो इसे अपने जीवन में एग्जीक्यूट करें, चरितार्थ करें, इसका पालन करें, इस पर चलने की कोशिश करें। अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में कम से कम एक वचन ईश्वर का पूरा करें और वो आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि वो कहता है मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं भूलूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा, और जो वचन मैंने बोल दिया है मैं उसे कभी नहीं बदलूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने वचन के द्वारा अपने वचन के द्वारा मुझे चंगा कीजिए, मुझे चंगा मुझे कीजिए, आशीष दीजिए। मुझे आशीष दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, ये सारी बातें मुझे और आपको ये पवित्र बाइबल बताती हैं, और मैंने आपसे 2-3 बातें कही हैं, और सबसे विशेष बात मैंने ये कही कि इतनी प्रार्थना करने के बाद, इतना वचन पढ़ने के बाद फिर भी क्यों
मैं और आप बीमार रहते हैं, मैं और आप क्यों निराश रहते हैं, मैं और आप क्यों अशांत रहते हैं। जब यीशु हमें चंगा करता है, जब वो अपने वादों को पूरा करता है, ये मनन चिंतन का विषय है। ये प्रभु आपसे पूछ रहा है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, फिर तुम क्यों अशांत रहते हो। मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ, फिर तुम क्यों निराश हो जाते हो। मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ, फिर तुम क्यों चिंता करते हो। मैं अपनी शपथ कभी नहीं बदलूंगा, मैं अपना कहा हुआ कभी नहीं बदलूंगा, फिर तुम क्यों घबरा जाते हो, तुम क्यों चिंता करते हो। हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या पिएं, क्या हम जी पाएंगे या नहीं, क्या हम मर जाएंगे। हमारी बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं होगा। ये बीमारी मुझे क्यों लग गई है, मैं इससे दूर होना चाहता हूँ। और इसी दुख में प्यारे भाइयों और बहनों वो इंसान जीवन बिताता रहता है। याद कीजिए, अय्यूब की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही आया, लेकिन उसने प्रभु को दोष नहीं दिया। उसने हर बात को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार किया और उसका सब कुछ लुट गया। उसके गाय बैल भेड़ बकरियां ऊंट गधे सेवक और उसके चौपाए सब कुछ खत्म हो गया। शरीर पर फोड़े आ गए, वो बीमार पड़ गया, मरने को था, सब कुछ लुट जाने वाला था, लुट ही गया था। उसके मित्र भी आकर उसकी हंसी मजाक करते और उसकी पत्नी उसकी मजाक उड़ाती, लेकिन उसने अपने मुख से कभी भी प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला। वो ईमानदार रहा, उसने ईमानदारी को अपने गले में पहन रखा था। ईश्वर के प्रति वो कृतज्ञ था और यही कहना था, ईश्वर ने दिया ईश्वर ने ले लिया। उसने सुख दिया मैंने स्वीकार किया, अब दुख दे रहा है तो मैं उसे क्यों स्वीकार ना करूं। और जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने अय्यूब को दुगनी मात्रा में सब कुछ लौटा दिया। यदि आप अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 42 पढ़ेंगे तो उसमें अय्यूब की जीवन गाथा है। किस प्रकार वो बीमार पड़ा, किस प्रकार वो ईमानदार रहा। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18, और उससे आगे डरो मत, प्रथम और अंतिम मैं हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, डरो मत, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। जीवन का स्रोत मैं मैं हूँ, मर गया था मैं मर गया था और देखो और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे पास है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु कहता मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। यदि आप यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 22 और उससे आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा, मैं दाऊद के घराने की कुंजियां उसके कंधे पर डाल दूंगा और जिसके लिए वो खोलेगा उसे कोई बंद ना कर पाएगा, और जिसके लिए वो बंद कर देगा उसे कोई खोल ना पाएगा। वो अधिकार यीशु ने अपने चुने हुए प्रेरितों को दिया, चेलों को दिया। पतरस, स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तुझे प्रदान करता हूं, तू जिसके लिए खोल देगा उसके लिए खुला रहेगा, और पृथ्वी पर जिसके लिए बंद कर देगा स्वर्ग में भी उसके लिए रास्ता बंद रहेगा। इसलिए स्वर्ग पहुंचने का मार्ग यीशु मसीह है, और उसने खुद कहा, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और मुझसे होकर गए बिना कोई भी ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, उसके दर्शन नहीं कर सकता। पवित्रता और विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग निराश हैं। ये मनुष्य की गति है। बाइबल कहती है मनुष्य का हृदय सबसे कपटी और अविश्वसनीय, विश्वास नहीं किया जा सकता।
आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है। आज प्रेम करता है, कल घृणा करता है। इधर प्रार्थना करता है, बाहर निकल के फिर से उसी प्रकार की बुराई घर में दोहराता है, उसी प्रकार की निंदा करता। इसलिए पवित्र बाइबल के शब्द जो हैं प्यारे भाइयों और बहनों, ये बड़े खरे हैं। और बाइबल कहती है कि मनुष्य का हृदय सबसे ज्यादा कपटी और अविश्वसनीय है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे वादा करता है, आपसे प्रतिज्ञा करता है कि यदि तू मेरे पास रहेगा तो तुझे आशीर्वाद मिलेगा, तुझे जीवन मिलेगा, और मैं अपनी प्रतिज्ञाएं तेरे जीवन में पूरी करूंगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता है। यदि आप वचन पढ़ेंगे यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18, तो वहां पर लिखा हुआ है, सुंदर वचन है, अध्याय 43 यशायाह नबी का ग्रंथ पद संख्या 18 और उससे आगे, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुति गान करेगी। कहता है मैंने इनको अपने लिए बनाया, उसने आपको अपने लिए बनाया। आप जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो चाहता है कि आप उसका स्तुतिगान करें। कुछ ऐसा ही वचन में लिखा हुआ है, कहता है इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 43 वर्स 21। Book of Isaiah chapter 43 verse 21. You have been made for God, my dear brothers and sisters. आप लोग परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। आपका ईश्वर कोई देवता नहीं है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सदा एक रूप रहने वाला, सदा युगान युग बना रहने वाला परमेश्वर है। उसके मुख से निकला हुआ एक एक वचन प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी और आपकी आत्मा को जीवन प्रदान करता है। और उससे ईश्वर के मुख से निकला हुआ वो शब्द यीशु मसीह है, जिसके द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों, उस शब्द के द्वारा उसने सब कुछ का निर्माण किया और उसके द्वारा उसका उद्धार किया। वो पवित्र आत्मा जो मुझे और आपको हिम्मत देता, सांत्वना देता है, आपके और मेरे परिवार में एक नया काम शुरू करने जा रहा है। और आप अब सोचिए कि आपकी जिंदगी में नया काम क्या है। प्रभु से पूछिए, आपको पता तब लगेगा जब आप अपना पुराना जीवन त्यागेंगे, पुरानी बातों को जब भुलाएंगे, पुराने बीती हुई बातों को जब आप छोड़ देंगे, त्याग देंगे, उनको याद नहीं करेंगे, शत्रुओं को माफ करेंगे, पड़ोसियों को माफ करेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद ठहरेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 अध्याय पद 43 संख्या 18, पद संख्या 18। पिछली बातें भुला दो, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा वह हूँ, प्रारंभ हो चुका है, वो प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा, मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा, उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने ये प्रजा मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाई है, अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुतिगान करेगी। यह मेरा स्तुतिगान करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 28। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 28। प्रियजनों, मैं आपसे फिर कहता हूं, आप विश्वासियों को, प्रभु के चुने हुए दास दासियों को वचन को जानना जरूरी है। डोंट रन आफ्टर हीलिंग्स ओनली।
केवल चंगाई के पीछे मत भागिए। आप वचन को जान लीजिए, वचन आपको चंगा कर देगा, आप खुद चंगे हो जाएंगे। लेकिन यदि आप चंगाई के पीछे भागेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप वचन को नहीं जानेंगे, आप वचन खोलकर कभी नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप वचन खोल के पढ़िए, विश्वास कीजिए, वचन को स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, और ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपको आशीष प्रदान करेगा। क्योंकि लिखा है भजन संहिता 107 पद संख्या 18 और उससे आगे, उसने अपनी वाणी भेजकर कब्रों में से उनका उद्धार किया है। उसने अपनी वाणी भेजकर कब्रों में से उद्धार किया। और अय्यूब नबी के ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 28 में लिखा है, प्रभु अपनी मन्नतें पूरी करेगा, तुम्हारी सब योजनाएं सफल होंगी, तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान होगा। जब आप प्रार्थना करेंगे और उसकी ओर अभिमुख हो जाएंगे तो वो आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, उसकी ओर अभिमुख हो जाएंगे तो वो आपकी प्रार्थना सुन लेगा और आपकी सारी योजनाओं को सफल करेगा। आपकी दाखबारियों के फल जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, यानी कि आपकी संतानें, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपके नाती, आपके पोते, आपके पुत्र, आपकी पुत्रियां, ये आपके घर के आंगन की शोभा बढ़ाएंगी, आपको बेइज्जत नहीं होने देंगी, माता पिता को बेइज्जत नहीं होने देंगी, ये घर की जिम्मेदारियां संभालेंगी। इनके फल प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर की दया से आशीषित होंगे। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तेरे सामने, तेरे आगे चलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरा पथ प्रदर्शन करूंगा, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। ओ मूसा तू मत घबरा, मैं तेरे साथ साथ तेरे आगे चलूंगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। एक आखिरी वचन प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस पवित्र संध्या के दौरान प्रभु आपसे कहना चाहता है, और वो ये है, निराश मत हो, ढारस मत रख, ढारस रख, पिछली बातों को भुला। तू मेरे पास आ और मैं तेरे पास आऊंगा। क्योंकि लिखा है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 25, मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तेरे सब अपराध धो डालता है। मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तेरे सब अपराध धो डालता है। मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। इसलिए जिसको अपराध बोध हो रहा है कि प्रभु मैं भटक गया, अज्ञानता के कारण मैंने गर्भपात किया, मैंने लड़ाई किया, मैंने झगड़ा किया, पाप स्वीकार करने के बावजूद फिर से उसी वासना में, अश्लीलता में गिर गया, प्रभु अब तू शायद मुझे क्षमा नहीं करेगा। प्रभु मैं तुझसे रो रो कर माफ़ी मांगता हूँ, और उसका अपराध बोध उसे खाया जाता। लेकिन वचन याद दिला रहा, लिखा है मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण तेरे सब अपराधों को धो डालता है, मैं तुम्हारे पापों को फिर याद नहीं करता। अपना पक्ष तुम प्रस्तुत करो, हम उस पर विचार करें, निर्दोष होने के प्रमाण प्रस्तुत करो। तुम्हारे मूल पुरुष ने पाप किया, तुम्हारे नेताओं ने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया, इसलिए मैंने मंदिर के अध्यक्षों को अपवित्र किया, मैंने याकूब का विनाश किया और इज़राइल को मैंने अपमानित होने दिया। प्रभु कहता है तू अपने पक्ष में क्या दे, प्रमाण दे, अपने निर्दोष होने का प्रमाण दे। तू मेरे पास लौट कर चला आ और तू मुझे मेरे पास रह और मैं तुझे आशीष प्रदान करूंगा, तेरे सब पापों को मैं क्षमा कर दूंगा। क्योंकि मैंने शपथ पूर्वक तेरे पूर्वजों से ये शपथ मैंने खाई थी कि मैं तेरा उद्धार करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है मैं वही हूँ मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है, जो हमारे सब अपराध धो डालता है। मैं तुम्हारे पाप मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। फिर याद नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर
हमसे ये कहता है कि जिसने तुमको बनाया, जिसने माता के गर्भ में तुम्हें गढ़ा है, जो तुम्हारी सहायता करता है, वो प्रभु ये कहता है, हे याकूब मेरे सेवक, तुम मत डरो, इज़राइल मैंने तुम्हें चुना है। मेरे बेटे और बेटियों, मैंने तुम्हें चुना है। विश्वासियों, मैंने तुम्हें चुना है। आपका एक एक का नाम लेकर कहता, माइकल मैंने तुम्हें चुना है, सविता मैंने तुम्हें चुना है, अगस्तिन मैंने तुम्हें चुना है। आप लोगों के परिवार के नाम ले लेकर जो आपने अपने परिवार को नाम दिए हैं, फ्रांसिस विला, अगस्तिन विला, और जिस घर में आप रहते हैं, कहता है मैं वो प्रभु हूं जिसने तुझे चुना, जिसने बुलाया, जिसने पवित्र किया है। हे मेरे सेवक याकूब, अब तुम मत डर, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहा दूंगा। इज़राइल का प्रभु ईश्वर, उद्धारक ईश्वर, विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, प्रथम और अंतिम मैं हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं। मेरे समान कौन है? वह आकर मेरे सामने इसका पूरा पूरा वर्णन प्रस्तुत करे कि मानव जाति की सृष्टि के समय से क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है। वह भविष्य की घोषणा करे। कहता, अगर कोई ऐसा है, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। वचन पढ़ा मैंने आपके लिए, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 6 और उससे आगे। सुंदर वचन है, इसलिए मैं बार बार इस वचन, इन बातों पर बल देता हूँ, जोर देता हूँ कि आप खुद वचन को पढ़ें, बाइबल को खोलें और पढ़ें। ये वचन आपको जीवन प्रदान करेंगे, लंबी आयु प्रदान करेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, और आपका उद्धार होगा, आपके जीवन का उद्धार होगा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर दुखियों से दूर नहीं है। परमेश्वर दुखियों से दूर नहीं है, वो आपके हृदय की थाह लेता है। उसका एक एक वादा सच्चा है और वो एक एक वादा पूरा करता है। इसलिए उसने कहा यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 17 में, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। मैं तुम्हारा घाव भर दूंगा। मैं तुम्हारा घाव भर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं उनके परिवारों पर मैं तुमके परिवारों दया पर करूंगा, दया करूंगा, उनके खंडहरों का उनके खंडरों का पुनः निर्माण करूंगा, पुनः निर्माण करूंगा, मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, और उन्हें किसी बात की कमी और घटी नहीं होगी। कमी और घटी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। ऐ थके मांदे, थके मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। 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 आइए उस महान प्रभु के पवित्र सामर्थी लहू में हम अपने आप को डुबो लें, उसके लहू से हम नहा लें, उसके लहू से हम स्नान करें। जो रोग बीमारी आपके शरीर में है, हो सकता है शरीर के इन्फेक्शन और सफ़ेद दागों की समस्या और ऐसी तमाम बीमारियां, नसों की कमज़ोरी, शरीर में आंतों की कमज़ोरी, ब्रेन ट्यूमर की समस्या, शरीर में गांठों की समस्या, तपेदिक के रोग, टीबी और लाइलाज बीमारियां, शुगर के रोग, किडनियों के रोग, लीवर के रोग और ऐसी बीमारियां जिनके नाम नहीं है, ऑटिज्म की बीमारी, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से जले और जल के राख हो जाए। यीशु का लहू जो चंगा करता है, अपने शरीर पर लगाना। रीढ़ की हड्डियों के रोग, पैरों की हड्डियों के रोग, नसों के सूखने और अनेक प्रकार की बीमारियां प्यारे भाइयों और बहनों जल के राख हो जाएं। आइए हम उसके लहू में नहाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष और चंगाई प्रदान कर।